अनसुलझे रहस्य के एक और दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस। मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी और आज की कहानी एक ऐसे भयावह मामले की है जिसने कई लोगों को झकझोर दिया है। यह कहानी है शेन और क्रिस्टल रॉबर्टसन की, एक जोड़े की जिन्होंने अपने 7 बच्चों की कथित लापरवाही के चलते एक नाटकीय अदालत की लड़ाई और कड़ी सजा का सामना किया। तैयार हो जाइए क्योंकि हम माता-पिता की विफलता और जानवर के प्रति पक्षपात की इस भयानक कहानी को उजागर करेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के वेस्ट रॉक हिल ग्रीन टॉप मोबाइल होम पार्क से होती है, जहां अप्रैल 2023 में पेनरिज रीजनल पुलिस डिपार्टमेंट को एक चिंताजनक स्थिति की जांच के लिए बुलाया गया था। 2 बच्चे जो एक पुराने बुरी हालत में पड़े हुए ट्रेलर में खोजबीन कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अपने चूहों को गर्भ रखने के लिए एक कंबल की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनके माता-पिता के पास पैसे नहीं थे। एक बच्चा नंगे पैर था और दूसरे के कपड़े गंदे और ढीले थे। यह एक गहरी परेशान करने वाले मामले की शुरुआत थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिसे केवल रात की जहालत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। रॉबर्टसन का ट्रेलर पूरी तरह से खस्ताहाल था। दीवारों में छेद थे, फर्श सड़ा हुआ था और हर जगह जानवरों की मलमूत्र फैली हुई थी। फ्रिज को साइकिल लॉक से बंद किया गया था और चाबी क्रिस्टल रॉबर्टसन के पर्स में रखी हुई थी। फ्रिज के अंदर मुश्किल से कोई खाना था। अधिकांश भोजन उनके पालतू जानवरों के लिए आरक्षित था, जिनमें एक 4 फुट का टेगु छिपकली और 2 दर्जन चूहे शामिल थे। लेकिन स्थिति और भी खराब पाई गई। रॉबर्टसन के 7 बच्चे, जो 4 से 16 साल की उम्र के थे, वो बेहद खराब परिस्थितियों में पाया गया। इनमें से सभी बच्चे एक को छोड़कर चिकित्सकीय रूप से कुपोषित पाए गए। 2 बच्चों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 2 की दृष्टि कमजोर थी और एक के बालों में कीड़े थे। उनके दंत स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब थी कि 2 बच्चों के दांत निकलवाने पड़े और एक के मुंह में 13 नजर आने वाले कैविटी के साथ एक खतरनाक संक्रमण था। हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा की कमी थी और वे अपने जन्मदिन या अंतिम नाम भी नहीं जानते थे। रॉबर्टसन दंपति अपने जानवरों को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानते दिखे। उनके पास अपने पालतू छिपकली के लिए एक टिकटॉक अकाउंट था, जिसमें दिखाया गया था कि छिपकली सैल्मन खा रही है, उसके दांतों की सफाई हो रही है और उसे अलग-अलग कपड़े पहनाए जा रहे हैं। इसके विपरीत बच्चों को बस बचे-खुचे खाने के टुकड़े ही दिए जाते थे। क्रिस्टल रॉबर्टसन के अनुसार उन्होंने बच्चों के बारे में शिकायत की कि वे फ्रिज से खाना चुरा रहे हैं और उन्हें कूड़ादान कहा। जब मामला अदालत में पहुंचा तो कॉमन प्लीज जज कैरिशा जेलेलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रॉबर्टसन्स को मेरे जीवन में देखे गए सबसे खराब माता पिता घोषित किया। जज ने इस बात पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया कि दंपति ने अपने बच्चों की तुलना में अपने जानवरों की बेहतर देखभाल की, उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया और उनकी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी की। मंगलवार को एक नाटकीय सजा सुनाए जाने के दौरान रॉबर्टसन्स को राज सुधार संस्थान में 8 से 16 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना होगा और उन्हें अपने बच्चों से 18 साल की उम्र तक संपर्क करने से रोका गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें निगरानी के दौरान जानवरों को पालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जज के फैसले ने रॉबर्टसन्स के जानवरों और उनके अपने बच्चों के बीच देखभाल के महत्वपूर्ण अंतर को भी उजागर किया। आंसुओं से भरी अदालत में क्रिस्टल रॉबर्टसन ने अपना पछतावा व्यक्त करते हुए कहा, मैं शब्दों में नहीं कह सकती कि मैं कितनी दुखी हूँ। मुझे अपनी करनी पर शर्मिंदगी और लज्जा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसे सुधारने की कोशिश करूंगी। सैम रॉबर्टसन ने कहा, मैं अपनी की गई गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और अपने बच्चों के बिना जीवन से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। जानवरों को बक्स काउंटी एसपीसीए को सौंप दिया गया है और बच्चों को अब सोशल सर्विसेज की देखरेख में रखा गया है। उनके घर से हटाए जाने के बाद बच्चों ने सुधार के संकेत दिखाए हैं। वे स्वस्थ हैं, दोस्त बना चुके हैं और स्कूल जा रहे हैं। यह मामला माता पिता की जिम्मेदारी की एक
दिल दहला देने वाली विफलता और जानवरों और बच्चों के साथ किए गए व्यवहार के बीच के नाटकीय अंतर को उजागर करता है। यह मानव लापरवाही की चरम सीमाओं और सतर्क हस्तक्षेप के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। अनसुलझे रहस्य पर सबसे चौंकाने वाले और नाटकीय मामलों को खोजने के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक सूचित रहें और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहें। वर्ल्ड इन्फोनेक्सस को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले रोमांचक एपिसोड को मिस न करें। मैं हूं सुकांत चौधरी। अभी के लिए अलविदा। ध्यान रखें और अगली बार मिलते हैं।